जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में एएनएम की बहुत ही बड़ी भर्ती निकली हुई है। कितने पद पे निकली हुई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज है कि आपको सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप पीछे रह सकते हैं। ठीक है, मैं जब बताऊंगा तो मैं किस लिए ये बात बोल रहा था वो भी मैं आपको बताने वाला। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये भर्ती संविदा के लिए है या परमानेंट है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है तो इसको क्यों सरकार ने क्यों संविदा रखा है, क्यों उसको परमानेंट रखा है, क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मिले आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पद का। 5006 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर बिहार की वैकेंसी है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो एएनएम एचएससी के लिए 4197 पद है, एएनएम आरबीएसके के लिए 510 पद है और एएनएम एनयूएचएम के लिए 299 पद है। यानी कि 3 अलग अलग एएनएम के पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन का। देखिए, इसके अंदर वही लोग जा सकते हैं जो कम से कम 2 साल का एएनएम का कोर्स किए हैं। अगर कह सकते हैं कि डिप्लोमा इन एएनएम, एएनएम का जो 2 साल का डिप्लोमा किया है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन केवल उसी से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपके पास बीएनआरसी पंजीकरण, जिसको कहते हैं बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग, इसके तहत आपको अपना पंजीकरण कराना है। यदि आप केवल एएनएम किए हैं और आप पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आपको इसका कोई फायदा नहीं है। आपको जल्द से जल्द इसका पंजीकरण कराना ही पड़ेगा और उस पंजीकरण को आपको फॉर्म भर के इसमें संलग्न करना है। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर 40 साल ये एज रखा गया है। अगर इसकी गणना 1 अगस्त 2025 से की जा रही है। एज आपको भरपूर दिया गया है, एज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्म आपका 14 अगस्त से शुरू हो गया है और 28 अगस्त 2025 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कुल इसमें मात्र 15 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो मेन दुविधा चीज है ये काउंसलिंग के लिए, जो लोग जिनको पहले पता होगा कि इस तरह का कोई फॉर्म आ रहा है, ये जब वो लोग कोर्स करते हैं तो उनको बताया गया तो उन्होंने अपना या तो पंजीकरण कराया होगा, और जिनको नहीं है वो अपना जल्द से जल्द पहले पंजीकरण कराए। फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और एससी एसटी को 125 रुपये का आपका चार्ज लगने वाला है। ये आपका जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपका अकाउंट से चार्ज आपको देना पड़ेगा। देखिए, अब मेन जो चीज है सिलेक्शन के बारे में उसको एकदम समझिए ध्यान से, क्योंकि इतना डिटेल्स आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि इसका क्या है। देखिए, इसमें 2 चीजें मेन है। पहले आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा और दूसरा एक्सपीरियंस के बेस पे भी मार्क्स होगा। यानी कि देखिए, आपको तो एक एग्जाम होगा और उसके साथ साथ आपने के पास क्या इसका एक्सपीरियंस है इसके ऊपर भी आपको मार्क देंगे, जो कि ये दोनों चीजें के बेस पे ही आपका मेरिट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब कैसे है, देखिए, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, समझिए, ये आपका 80 मार्क्स का एग्जाम हो गया। तो अब आप लोग बोलेंगे सर 80 में बाकी 20 मार्क्स, वो भी बताते हैं, घबराइए जब। बाकी जो 20 मार्क्स है ये आपके वर्क इन कोविड-19, जो लोग कोविड-19 में एएनएम का काम किए हैं उनको आपको एक्सपीरियंस के बेस पे इसका मार्क्स दिया जाएगा। अब मार्क्स कैसे दिया जाएगा, देखिए, अगर कोई 1 साल काम किया है तो उसको 5 नंबर दिया जाएगा, तो और कोई 5 साल काम किया है तो उसको, देखिए, अब ये नहीं कि उसको क्या हो जाएगा कि 5 गुने 5 यानी 25 हो जाएगा, नहीं। आपका इनका कहना है कि मैं 1 साल का आपका 5 मार्क्स दूंगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स का ही होगा। यानी कि वही आपका 20 मार्क्स। अगर कोई 4 साल तक
मान लीजिए कोविड जब से है तब से शुरू किया और वो अभी तक है, हो सकता है उसका 5 साल 6 साल हो गया, लेकिन उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मार्क्स। तो ये आपको देखिए मेन यही आपका खेला है। जो नए लोग होंगे वो तो उनके पास एग्जाम होगा, वो एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके पास इस कोविड का एक्सपीरियंस है वो इस बाजी को मार ले जाएगा। और बाजी को अगर मान लीजिए मेरे पास सपोज 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा 20 नंबर तो पक्का हो गया। अब इसमें कहीं किंतु परंतु ये तो है नहीं, तो इसीलिए। और हाँ, लेकिन आपको ऐसे ही ये 20 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसका आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। इसको आपको फॉर्म भरते समय आपको इसको देना है। ध्यान रखिएगा, जब एक्सपीरियंस बनाएगा तो उसको पंजीकरण संख्या, कब से डेट है, क्या चीजें है, सारे चीजों को अच्छे से उसमें लिखवाइएगा। ठीक है, तो यही है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद ये दोनों के नंबर को मिला के आपका मेरिट बना लिया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें सैलरी, देखिए इसमें पर मंथ 15,000 के अप्रोक्स सैलरी रहेगा। ठीक है, ये आपका सैलरी है। देखिए अब मेन चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि लोगों को जो कंफ्यूजन्स है कि ये भर्ती संविदा है या परमानेंट है। देखिए जब हो सके तो आप जब इसका नोटिफिकेशन भी देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ये भर्ती 11 महीने की संविदा के लिए है। ठीक है, पहला बात ये हो गया। लेकिन आगे के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं लोगों को हम 60 साल के लिए परमानेंट भी कर सकते हैं। ये भी इन्होंने साफ कहा है। ऐसा नहीं है कि ये यदि 11 मंथ का संविदा का है तो 11 मंथ के बाद मैं इन लोगों को हटा दूंगा, नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सब चीज सही रही तो मैं इन्हीं लोगों को 60 साल के लिए परमानेंट भी कर दूंगा। समझे बात को? यानी कि ये सोच के नहीं इस फॉर्म को छोड़ देना है कि ये मात्र केवल 11 महीना के संविदा के लिए, नहीं। आपका भैया वो 11 मंथ के बाद, देखिए किसी भी चीज को कराने में आप फॉर्म भरवाते हैं, एग्जाम लेते हैं, सारी चीजों को करने को उसमें सरकार का बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, समय का होता है। तो मान लीजिए मैंने पहले ही लोगों को हायर कर रखा है और फिर मुझे परमानेंट करना है तो फिर से मैं वैकेंसी निकालूंगा, नहीं। मैं क्या करूंगा, उन्हीं लोगों को मैं परमानेंट भी कर दूंगा। जैसे ही उनका संविदा का समय खत्म होगा तो उन लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए हम बात करते हैं अब फॉर्म भरते समय लगने वाले डॉक्यूमेंट का। पहला आपका 10वीं का मार्कशीट लग जाएगा। दूसरा जो एएनएम आपने किया है 2 साल का डिप्लोमा, उसका आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा। उसके बाद जो मैंने बोला बीएनआरसी पंजीकरण, जिसको आपको कराना अनिवार्य है, ये आपका लगेगा। उसके साथ साथ आपका बिहार का निवासी है तो बिहार का निवास लगाएंगे। उसके साथ साथ जो बीसी ईबीसी वाले हैं वो अपने एनसीए लगाएंगे। एससी एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे और जनरल का अगर कोई ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आता है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएगा। ये हो गया। अब जो मेन चीज है एक्सपीरियंस का, ये जिसके पास है उसके को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो कोविड में मैंने बोला कि आपका 20 मार्क्स का एक्सपीरियंस पे नंबर है, तो वो एक्सपीरियंस भी आपको फॉर्म भरते समय जरूरत है, आपको उसको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो यही आपको डॉक्यूमेंट है। आप जो भी लोग एएनएम पहले कर चुके हैं वो अपना जल्दी से बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करा कर फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिए। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आप कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक लीजिए।